हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है बार्क से, BARC से एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मैसूरू से एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। और ये रिक्रूटमेंट दोस्तों मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूँ, डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए, BSc के कैंडिडेट्स के लिए और ITI के कैंडिडेट्स के लिए, मतलब इन तीनों कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म आया हुआ है। ITI, डिप्लोमा और BSc। अगर आपने ITI, डिप्लोमा और BSc की हुई है तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और अंत तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं। पहली जो पोस्ट है दोस्तों वो स्टीफन ट्रेनी कैटेगरी वन के लिए पोस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों किन किन ब्रांचों के लिए वैकेंसियाँ आई हुई हैं आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री BSc, अगर आप BSc जो है केमिस्ट्री से की है आपने दोस्तों और आपने 60% अचीव किया है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि सिर्फ SC कैटेगरी के लिए पोस्ट है। SC कैटेगरी के लिए के लोग ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। डिप्लोमा कैंडिडेट्स में दोस्तों कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है? केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर केमिकल वालों के लिए दोस्तों टोटल 3 पोस्ट है, मैकेनिकल वालों के लिए 2, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी टोटल 3 पोस्टें हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपको मांगा है। अगर आपने 2 वर्ष का भी डिप्लोमा किया है दोस्तों, 10th के बाद भी डिप्लोमा किया है या 12th के बाद आपने अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो भी इस फॉर्म को आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और अगर दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट दोस्तों 18 साल है और मैक्सिमम 24 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्शन OBC कैटेगरी होने के नाते 3 साल का और SC कैटेगरी होने के नाते 5 साल का मिलता है, वो मिलता ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम जो सिलेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं तो पहला आपका इसके एक स्क्रीन टेस्ट होगा। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक स्क्रीन टेस्ट होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे और एक क्वेश्चन के सही होने पर 2.5 नंबर मिलेंगे और अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो लोग स्क्रीन टेस्ट में सफल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देखो देख सकते हैं दोस्तों आपकी रैंकिंग विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू। मतलब सारी चीज़ें आपको फाइनल जो भी सिलेक्शन होगा दोस्तों इंटरव्यू बेसिक पे होगा। यहाँ पर कोई भी वेटेज आपको स्क्रीन टेस्ट में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर दोस्त देख सकते हैं इसके बाद सैलरी वैलरी की बात यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ पर आपको 2 साल की ट्रेनिंग होगी। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद दोस्तों आपकी पोस्ट जो होगी वो साइंटिफिक असिस्टेंट C की पोस्ट होगी और आपको 44,900 रुपये पे किए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड भी है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 लाख का करीब बॉन्ड है। यहाँ पर 4 लाख का बॉन्ड है। अगर आपने उनके दिए हुए टाइम पीरियड से पहले जॉब को छोड़ा तो आपको 4 लाख का बॉन्ड भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सी ड्यूटीज़ है आपके, आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या क्या है। जो अगर आप जो भी कैटेगरी से सफल होंगे, चाहे आप केमिस्ट्री से सफल हो चाहे इलेक्ट्रिकल से सफल हो, आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या होगी या फिर क्या क्या आपको काम मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने पहले से ही मेंशन करके रखी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टीफन ट्रेनी कैटेगरी सेकंड की। कैटेगरी 1 दोस्तों मैं आपको बता दूं बार्क में जितनी भी रिक्रूटमेंट आती हैं कैटेगरी 1 BSc और डिप्लोमा वालों के लिए होती हैं। और जो कैटेगरी 2 की जो पोस्ट होती है, जो स्टीफन ट्रेनी कैटेगरी 2 की पोस्ट होती है दोस्तों, वो पोस्ट होती है दोस्तों ITI वालों के लिए। वो पोस्ट दोस्तों ITI वालों के लिए होती है और कैटेगरी 1 की पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए होती है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग होती है, पहले साल आपको ट्रेनिंग में 16,000 पर मंथ दिए जाएंगे और दूसरे साल आपको ट्रेनिंग में 18,000 पर मंथ दिए जाएंगे। ये बात में हम कर रहे हैं डिप्लोमा या BSc वाले कैंडिडेट्स के लिए। और अगर हम उसी तरह बात करें कैटेगरी 2 जो कि ITI वालों के लिए दोस्तों, उनको पहले साल दोस्तों इनके लिए भी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। पहले साल दोस्तों इनको 10,500 रुपये मिलेंगे और दूसरे साल 12,500 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ITI है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल प्लांट ऑपरेटर की टोटल सबसे ज़्यादा वैकेंसी केमिकल प्लांट ऑपरेटर की 8 आई हुई है। और यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप यहाँ पर ITI मांगा हुआ है। और या फिर अगर आपके पास ITI नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें भी एलिजिबल हैं। 1 ईयर का आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए केमिकल प्लांट ऑपरेटर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI की जो ट्रेड्स होती हैं उसमें फिटर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों। उसमें 14 वैकेंसी फिटर की हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 10th में आपके 60% मार्क्स अनिवार्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए दोस्तों 5 वैकेंसियाँ हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए यानी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियंस के लिए 3 वैकेंसियाँ। कारपेंटर के लिए 1, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए भी वैकेंसी और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए भी। ध्यान दीजिएगा सर दोस्तों, यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल एक अलग ब्रांच होती है और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एक अलग ब्रांच होती है। और मैसोन के लिए भी दोस्तों 2 वैकेंसियाँ हैं। और अगर हम यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस एज लिमिट में ITI वालों के लिए दोस्तों। यहाँ पर ITI वालों के लिए जो एज लिमिट है दोस्तों वो 18 से 22 साल की है और डिप्लोमा वालों के लिए एज लिमिट दोस्तों 18 से 24 साल की है। ये हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, UR कैटेगरी की।
सिलेक्शन मेथड दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन मेथड यहाँ पर 2 स्टेज होने वाले। फर्स्ट स्टेज में दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयर्स के 10 क्वेश्चन। सही होने पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। और यहाँ पे एडवांस टेस्ट में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस टेस्ट भी होगा। इसके बाद आपका इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज सेकंड बेस्ड ऑन अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेज ओनली। मतलब आपके सेकेंड स्टेज में जो स्कोर होगा उसी के हिसाब की फाइनल मेरिट बनेगी। फर्स्ट स्टेज सिर्फ स्क्रीनिंग का है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ पर थर्ड स्टेज भी दोस्तों स्किल टेस्ट है। यहाँ पर थर्ड स्टेज जो है स्किल टेस्ट है। अक्सर आईटीआई वाले जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों, वहाँ पे उनका स्किल टेस्ट जरूर होता है। बहुत ही नॉर्मल सा स्किल टेस्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें आफ्टर ट्रेनिंग तो 21,700 रुपये सैलरी है अगर आप टेक्नीशियन बी होते हैं। और आप जैसे ही लेवल 4 में जाते हैं टेक्नीशियन सी के लिए तो 25,500। ये चीज़ें दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं। यहाँ पर आपका अगर ज्वाइनिंग टेक्नीशियन बी में होगा किसी में, ये डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे 2 सालों में कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बार्क में अगर आप अच्छा स्कोर कैरी करते हैं या फिर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आप जाहिर सी बात है आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है। ये सेम चीज़ें 1-2 जगहों पर और एनपीसीआईएल में भी यही चीज़ है। आप अगर एनपीसीआईएल का फॉर्म भरे होंगे तो इस चीज़ को भली बात समझते होंगे, और नहीं भी अगर समझते होंगे तो कोई नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी तो मैं आपको वीडियो बनाते वक्त पूरी चीज़ अच्छे से समझा दूंगा कि यहाँ भी वहाँ भी यही चीज़ है, सेम यही चीज़ वहाँ पे भी। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे भी सेम चीज़ वही दी हुई है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं होंगी एज ए टेक्नीशियन। और यहाँ पे दोस्तों एक और जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन भी बॉयलर अटेंडेंट की है। हालांकि यहाँ पर वैकेंसियाँ टोटल 1 है और यहाँ पर भी एक यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसएससी प्लस वैलिड सेकंड बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चाहिए। और जो एज लिमिट है दोस्तों वो 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ नॉन टेक्निकल भी वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है। अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को जरूर फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपका कोई जानने वाला है जो कि इस फॉर्म को फिलअप करना चाहता है उससे जरूर फॉर्म को फिलअप कराएं। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर्म को फिलअप करने की क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये फॉर्म जो है 4 जनवरी को ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी फिलहाल 4 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा दोस्तों, इसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर फॉर्म फीस की बात करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि फॉर्म फीस कितनी होगी, तो फॉर्म फीस दोस्तों अगर आप कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर बीएससी और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी फॉर्म फीस 150 रुपीज़ होगी। और अगर आप आईटीआई कैंडिडेट्स हैं और आप कैटेगरी 2 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं दोस्तों तो आपकी फॉर्म फीस 100 रुपीज़ होगी। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, फॉर्म फीस बहुत ही ज़्यादा कम है, आप इसको आराम से फिलअप कर सकते हैं। जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं दोस्तों वो जरूर फॉर्म को फिलअप करें, चाहे वो फिटर के कैंडिडेट्स हो चाहे वो इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट हो, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी और बहुत सारे कम लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने लगभग सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल में बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट, वैकेंसी अपडेट आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए लाते रहते हैं। कोई भी एडमिट कार्ड या फिर कोई भी आंसर की रिलीज होती है उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते ही रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे दोस्तों मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करके रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप उन सभी चीज़ों का भी प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।